और भुरभुरी होने से जो इसमें जो पोषक तत्व हैं और जो इसमें अंदर में जो खराब कीड़े हैं जो हमारे धान के खेत के लिए, धान की फसल के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, वो क्या होते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान साथियों, अब धान की खेती के लिए जो खेत की तैयारी का समय आ चुका है। अभी जो महीना चल रहा है वह जून का महीना है और इस समय में अपने खेतों में जुताई करना, खेतों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में जो हम खेत की जुताई करते हैं धान की खेती के लिए, तो उसकी जुताई हमें गहरी करनी चाहिए या ऊपरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारे खेत हैं उसमें जुताई का कार्य चल रहा है। किसान, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि हम अपने खेतों में गहरी जुताई करते हैं तो उससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो खेत है इसका जुताई हो चुका है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको जुताई कब करनी है। किसान भाइयों, जब 1 से 2 बार अच्छा पानी गिर जाए, यानी कि जब जो आपकी खेतों की मिट्टी है, जैसे आप देखिए इस प्रकार से भुरभुरी हो जाए, तब आपको क्या करना है, अपने खेतों की जुताई करनी है। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि जो आपके खेत में जो मिट्टियां हैं, देखिए ये कितनी भुरभुरी हो जाएंगी और भुरभुरी होने से जो इसमें जो पोषक तत्व हैं और जो इसमें अंदर में जो खराब कीड़े हैं जो हमारे धान के खेत के लिए, धान की फसल के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और मर जाते हैं। किसान भाइयों, यदि थोड़ा इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ जगह क्या है, थोड़ा गीला था खेत, तो उसमें इस प्रकार से क्या होते हैं, ढेले जिसे हम बोलते हैं वह बन जाते हैं। तो इससे होता क्या है, जो खराब कीट होते हैं जो क्या करते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, इसके अंदर होंगे, तो वो क्या होते हैं, मरते नहीं हैं, वो इसके अंदर ही रह जाते हैं, जिससे कि पानी गिरने पर ये कीट फिर से हमारे खेतों में आ जाते हैं। किसान साथियों, यह सोचने वाली बात है कि जब हमारा खेत खाली रहता है तब उसमें कोई भी कीट नहीं होते हैं, परंतु जैसे ही हम इसमें धान की खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीट उसमें आ जाते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं किसान साथियों, होता क्या है कि जब हम खेतों की जब धान में कटाई कर लेते हैं तो वो जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप ज़मीन की गहरी जुताई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो अंदर में जो खराब कीट हैं जो हमारे धान की फसल के नुकसानदेह होते हैं, उस पर कीट हैं वो ऊपर आ जाएंगे और उससे क्या होते हैं, वो मर जाएंगे। किसान साथियों, गहरी जुताई करने का एक फ़ायदा और है कि इससे क्या होता है, जो मिट्टियां हैं जो वो पूरी तरीके से पलट जाती हैं, वो भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे कि हमारे धान की फसल को प्रॉपर पोषक तत्व जो है मिट्टी में, खेत में गहराई तक जाता है, जिससे कि जो धान की जड़ें हैं वो अंदर तक जा पाती हैं, जिससे कि धान का जो फसल का उत्पादन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। किसान साथियों, इससे और एक फ़ायदा क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो फफूंद होते हैं जिससे हमारी जो धान की फसल होते हैं उनमें कीटें लगती हैं, वे सभी गर्मी के मौसम में ऐसे शुष्क वातावरण में आ जाते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, वे मर जाते हैं। जो हमारा मिट्टी है उसका जब हम बहुत घर जुताई करते हैं तो क्या होता है, इसमें अंदर पोले बन जाते हैं, यानी कि जो अंदर जो है क्या होता है, एक खेत जो है पोला हो जाता है, जिससे कि इसके अंदर से जो एयर होता है, वो हवा होता है, वो पास होता है, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है वो पूर्ण रूप से हवा के कांटेक्ट में आ जाती हैं और क्या हो जाता है, इसके जो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो इसमें बढ़ जाती है। किसान साथियों, यह तो हो गया खेतों में गहरी जुताई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि खेतों में गहरी जुताई करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। किसान भाइयों, हो सकता है कि आप मेरे जो बातें हैं उसे सहमत ना भी होंगे, परंतु ये है फैक्ट कि ये चीज़ होती है। किसान भाइयों, होता क्या है कि जब आप खेतों में जुताई गहरी करते हैं तब जो अंदर में जो खराब कीटे हैं वो तो मर जाते हैं, परंतु साथ साथ जो अच्छे कीट हैं, जो मित्र कीट हैं, वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक तापमान में आने से क्या होता है, उनको भी तो कुछ प्रभाव पड़ता है, तो वो भी मर जाते हैं। तो यह एक नुकसान होता है गहरी जुताई करने का कि जो अच्छे मित्र कीट होते हैं वह भी मर जाते हैं। अब किसान साथियों, बात यह उठता है कि हम अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों जान लिए हैं,
परंतु बात यह है कि आपको करना क्या चाहिए। किसान साथियों, अधिकतर होता यह है कि धान की खेती के लिए 70 से 80% गहरी जुताई ही क्या होती है, फ़ायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इससे हमारा जो मिट्टी है वह पलट जाता है, भुरभुरा होता है, उसमें पोषक तत्व जो हैं सही तरीके से मिलते हैं, उसमें बीजों का छिड़काव जो है अच्छी तरीके से होता है, उसमें जो हवा है वह पूरी तरीके से पास होती है, उसमें जो फफूंद लगने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वह मर जाते हैं, और साथ ही साथ जो भी ख़राब कीट है धान की खेती के लिए वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। किसान साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धान की खेती से जुड़ी अन्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया।